कॉन्ट्रैक्ट मैरिज प्यार या समझौता भाग 19। रक्षिता चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसके कारण वेदांत अचानक उसके होंठ पर अपने होंठ रख देता है। राजीव ये देखकर अपनी नज़रें रोड पर कर लेता है। वेदांत की इस हरकत से रक्षिता शांत हो जाती है। रक्षिता को शांत हुआ देखकर वेदांत उससे दूर हो जाता है, लेकिन रक्षिता नशे में होने के कारण वेदांत के शर्ट को कसकर पकड़ लेती है और अपने नज़दीक लेकर आती है। ये देखकर वेदांत रक्षिता को देखने लगता है। रक्षिता अपनी नशीली आंखों से वेदांत को देख रही होती है और एक बार फिर दोनों के लब आपस में मिल जाते हैं। वहीं ये सब देखकर राजीव की हालत खराब हो रही थी। वो ड्राइव करते हुए मन में कहता है, हे भगवान, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। वेदांत और रक्षिता एक दूसरे में पूरी तरह खोए होते हैं। तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है, जिससे वेदांत होश में आ जाता है। होश आते ही वेदांत झट से रक्षिता से दूर हो जाता है। वो खुद को संभालते हुए राजीव को देखकर कहता है, क्या हुआ राजीव, कार क्यों रोकी तुमने? तभी राजीव कहता है, पता नहीं सर, अपने आप बंद हो गई। आप बैठिए, मैं चेक करता हूँ। इतना कहकर राजीव कार से बाहर आकर देखता है तो कार की टायर पंक्चर थी। ये देखकर राजीव वेदांत से कहता है, सर कार पंचर हो गई है, मैकेनिक का बुलाना होगा तभी कुछ हो सकता है। ये सुनकर वेदांत कहता है, ठीक है, तुम मैकेनिक को बुलाकर कार ठीक करवा कर आ जाना। होटल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हम पैदल ही चले जाएंगे। जी सर, राजीव कहता है। वेदांत रक्षिता को लेकर कार से बाहर आता है। रक्षिता अभी भी लड़खड़ा रही थी। रक्षिता, सीधी खड़ी रहिए, वेदांत कहता है। रक्षिता वेदांत को देखकर दिलकश मुस्कान दे रही थी और अपनी लड़खड़ाती आवाज में एक ही बात कह रही थी, हमें आपको किस करना है। वेदांत रक्षिता को संभाले हुए चलता जा रहा था, लेकिन रक्षिता अपनी उंगली कभी उसके चेहरे पर फिराती तो कभी उसके गर्दन पर। उसके ऐसा करने पर वेदांत को खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो रक्षिता को गुस्से से कहता है, रक्षिता, शांति से चलिए, वरना हम आपको अकेले ही छोड़कर चले जाएंगे। ये सुनकर रक्षिता वेदांत को देखकर फिर से रोने लगती है और रोड पर ही बैठ जाती है। ये देखकर वेदांत रक्षिता से कहता है, रक्षिता, ये क्या कर रही हैं? उठिए, ये रोड है रक्षिता। लेकिन रक्षिता है कि वहां से ना तो हिलती है और ना ही रोना बंद करती है। वेदांत खुद से कहता है, हो गॉड, हमें इन्हें छोड़ना ही नहीं चाहिए था अकेले। आप बहुत बुरे हैं, आप हम पर हमेशा गुस्सा करते हैं, उसमें चाहे हमारी गलती हो या ना हो, रक्षिता रोते हुए कहती है। ये सुनकर वेदांत अपना गुस्सा शांत करते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, हम गुस्सा नहीं करेंगे, अब तो चलिए। नहीं, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, हमारी बात नहीं सुनते। हम तो आपके सबसे अच्छे वाले दोस्त थे ना, लेकिन आपने हमसे दोस्ती भी तोड़ ली। क्यों? क्योंकि हमने आपके मना करने के बाद भी आपसे शादी की, इसलिए है ना। लेकिन आपने कभी ये जानने की कोशिश करी कि हमने ये सब क्यों किया? नहीं, आपने क्या किया? हमसे दोस्ती तोड़ ली। रक्षिता बच्चों की तरह सिसकते हुए अपनी बात अटक अटक कर कह रही थी। वेदांत ये सुनकर रक्षिता को देखने लगता है। वो उसके पास ही बैठ जाता है और कहता है, रक्षिता, क्यों की आपने हमसे शादी? वेदांत रक्षिता को एकटक देखते हुए कहता है। रक्षिता अपनी भरी आंखों से उसे देखती है और कुछ कहने वाली ही होती है कि तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बारिश शुरू होते ही रक्षिता खुशी से उठकर बच्चों की तरह उछलने लगती है और कहती है, ये बारिश बारिश। वेदांत रक्षिता को उछलते देख कहता है, रक्षिता, बारिश हो रही है, जल्दी चलिए वरना भीग जाएंगी। ये सुनकर रक्षिता कहती है, वेद, आप भी आइए ना हमारे साथ, बहुत मजा आ रहा है, आइए ना वेद। रक्षिता, चलिए, आप भीग जाएंगी और फिर बीमार हो जाएंगी, वेदांत कहता है और रक्षिता को जबरदस्ती खींचकर अपने साथ जल्दी से होटल के अंदर ले जाता है। रक्षिता और वेदांत दोनों ही पूरी तरह भीग चुके थे। रक्षिता की साड़ी भीगने के कारण पूरी तरह उस पर चिपक गई थी। वेदांत रक्षिता को लेकर जल्दी से रूम में आता है। वेदांत रक्षिता को कपड़े बदलने को कहता है और फिर रूम के टेलीफोन पर कॉल करके एक ग्लास नींबू पानी लेकर आने को कहता है। वो जैसे ही मुड़ता है, रक्षिता को खिड़की के पास खड़ा होकर बारिश के पानी के साथ खेलता देख जल्दी से उसके पास आता है और खिड़की बंद कर कहता है, रक्षिता, ये क्या कर रही हैं आप? हमने आपसे चेंज करने को कहा है, अब जल्दी जाइए और चेंज कीजिए, वरना आपको सर्दी लग जाएगी।
इतना कहकर वो रक्षिता की तरफ देखता है। रक्षिता उसे ही देख रही थी। रक्षिता के दूध जैसे गोरे चेहरे पर पानी की बूंदें मोती की भांति चमक रही थी। रक्षिता का भीगा बदन देखकर वेदांत का खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो अपना चेहरा दूसरी ओर करके रक्षिता से कहता है, रक्षिता, जाइए, जाकर जल्दी से चेंज करिए, वरना आप वेदांत के शब्द मुंह में ही अटक जाते हैं, क्योंकि रक्षिता उसे पीछे से पकड़ लेती है और कहती है, वेद, हम आपसे। दोनों की सांसें बहुत तेज हो चली थीं। वेद, हम आपसे। वो आगे कुछ कहती तभी दरवाजे पर कोई आकर दरवाज़ा खटखटाता है। वेदांत रक्षिता को खुद से दूर करके कहता है, रक्षिता, आप हमसे जो कहना चाहती हैं आराम से कहिए, लेकिन पहले अपने कपड़े बदल लीजिए, तभी हम आपकी बात सुनेंगे। ये सुनकर रक्षिता अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए बहुत ही मासूमियत से कहती है, पक्का? वेदांत अपनी पलकें झपका देता है। ये देखकर रक्षिता किसी अच्छे बच्चे की तरह ओके कहकर बाथरूम चली जाती है। रक्षिता के जाने के बाद रक्षिता जाकर दरवाज़ा खोलता है। सामने होटल का स्टाफ नींबू पानी लेकर आया था। वेदांत नींबू पानी लेकर दरवाज़ा बंद करता है, फिर खुद भी कपड़े चेंज कर लेता है। वो बेड पर जैसे ही बैठने वाला होता है, वैसे ही रक्षिता की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। रक्षिता की आवाज़ सुनकर वेदांत बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है, रक्षिता, आप ठीक है ना? तभी रक्षिता की आवाज़ आती है, वेद, बचाइए, हमें ये काट लेगा। रक्षिता, कौन काट लेगा? आप दरवाज़ा खोलिए पहले, वेदांत कहता है। रक्षिता दरवाज़ा खोलती है और वेदांत के गले लगकर कहती है, वेद, प्लीज़ हमें बचा लीजिए उससे। वेदांत रक्षिता को इतना डरते देख कहता है, रक्षिता, किससे बचाना है? रक्षिता डरते हुए अपनी उंगली दिखाती और कहती है, वो मगरमच्छ हमें खा जाएगा, बचाओ हमें। वेदांत रक्षिता की उंगली की दिशा में देखता है। दीवार पर एक छोटी सी छिपकली थी। ये देखकर वेदांत अपना माथा पीट लेता है। वो कहता है, रक्षिता, वो तो एक छोटी सी छिपकली है, आप उससे डर रही हैं? नहीं, आप भगाओ उसे, वरना हमें खा जाएगा, वो हमें ऐसे घूर रहा था, कहकर रक्षिता अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे बताती है। वेदांत को उसके इस मासूमियत पर बड़ा प्यार आ रहा था। वो कहता है, अच्छा ठीक है, हम भगाते हैं। इतना कहकर वेदांत आगे बढ़ता है। रक्षिता उसे पकड़े उसके पीछे ही थी। वेदांत छिपकली को जैसे ही भगाता है, रक्षिता भी डर के मारे उछलने लगती है। रक्षिता के अचानक ऐसे उछलने पर वेदांत खुद को संभाल नहीं पाता और वो रक्षिता को लिए बाथटब में गिर जाता है। रक्षिता वेदांत के ऊपर थी। वेदांतगी रक्षिता के कपड़ों पर ध्यान देता है। रक्षिता ने वेदांत की शर्ट पहनी हुई थी, जो कि उसके कमर के नीचे तक आ रही थी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।